अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मेमुना मुस्लिमा और आप सबको एक बार फिर से अपने चैनल पर वार्मली वेलकम कहती हूँ। अच्छा जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसके बारे में कुछ लोगों ने पूछा है जो इसके बारे में जानते हैं। जो नहीं जानते वो ये वीडियो देख लें, जान जाएंगे। ठीक हो गया, क्योंकि आज से एक वीक पहले मैंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें मैंने अपने बच्चों के सर पर यही वाला पैक अप्लाई किया था और इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं कि आप लोग भी अगर इसे एक बार यूज़ कर लेंगे ना तो आप इसके पक्के वाले फ़ैन हो जाने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला पैक अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके बाल शाइनी, मैनेजेबल, स्मूथ और सिल्की नज़र आएंगे। और साथ में अगर आपके बालों को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, मतलब डैंड्रफ रहता है, सर में ईचिंग रहती है, सर में जुएँ पड़ गई हैं, डैंड्रफ होने के साथ साथ वो जो एक ऑयली से किस्म का डैंड्रफ होता है उसको ख़त्म करने का काम करेगा। और साथ में इसके बहुत सारे और भी अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बाल अगर डैमेज हो गए हैं, कलर ट्रीटेड बाल हैं, उन पर भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर वो कलर आप लोग ख़त्म करने वाले हैं, मतलब आगे से दोबारा कलर को अप्लाई करवाने वाले हैं, तब भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो बस फिर देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो हम चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो है सरसों का तेल। इसकी क्वांटिटी मैं आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये आपके घर में तो आराम से मिल जाएगा, ड्रेसिंग टेबल पर और वेनिटी पर आराम से मिलना है इसने। तो सरसों का तेल जब हम लोग छोटे होते थे तो आप लोगों को याद होगा कि हमारी माएँ, दादियाँ, नानियाँ हम लोगों को यही यूज़ करवाया करती थी, क्योंकि तब इतना नॉलेज ही नहीं होता था चीज़ों के बारे में। तो अब तो मार्केट में हर तरह के, हर किस्म के तेल अवेलेबल हैं। तो इसकी जो क्वांटिटी हम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर एक कटोरी लेंगे खाली और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच। इसके अलावा जितना मुझे पता है या मेरे नॉलेज में जो चीज़ें आती हैं वो ये हैं कि ये हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, गुड फॉर स्किन है, कफ एंड कोल्ड में रिलीफ देता है। अगर आपकी हील्स क्रैक हो गई हैं या फट गई हैं, नेल्स का कोई डैमेज होने का बार बार इशू रहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और अगर हमारे जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन के लिए एज अ मसाज इसे यूज़ किया जाए तो उसको भी बहुत अच्छे से बेहतर बनाने में हेल्प आउट करता है। तो मुझे पता है कि ये तो अब आपके घर से आराम से मिल जाना है ना। खुशी की बात, हैप्पी हो जाए। ज़िंदगी के बस 2 ही असूल बना लीजिए, खुश रहिए और खुश रखिए। जब आप दूसरों की खुशी का बायस बनते हैं तो अल्लाह ताला आपके अंदर कुछ इस तरह से खुशी का जज्बा उभारता है कि आप अंदर से खुशी महसूस करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए कि दूसरों को खुश रखिए और आपको अल्लाह ताला की तरफ से खुशियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है दही, जो कि आपको आराम से घर से मिल जाएगा। किचन में जाइए, फ्रिज का दरवाज़ा खोलिए और फ्रिज में से उठाकर अपने बालों के लिए यूज़ कर लीजिए ठंडा ठंडा दही। ठीक हो गया, मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ 3 चम्मच। दही स्किन और बालों के लिए कमाल बेनिफिट्स रखता है। अगर इसे पैक में यूज़ करते हैं तो ये स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करता है और कुदरती तौर पर इसमें ऐसे प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं जो बालों की नीड पूरी करके उन्हें हेल्दी बनाते हैं और बालों की ग्रोथ प्रमोट होने लगती है ना मज़े की बात। पिछले साल तहकीक में एक बात आई थी, वो ये थी कि दही खाने की आदत हड्डियों को भुरभुरा होने से रोकती है, यानी कि इसके खतरे को कम कर देती है। जिन लोगों को हड्डियों का प्रॉब्लम होता है, उनकी हड्डियाँ वीक होती हैं, वो दही का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में ज़रूर कीजिए। ठीक हो गया, हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है हीना, जिसे आप हीना, मेहंदी या जो भी बोलते हैं बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ 2 चम्मच। मैं इसे इस पैक में इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बालों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। हेयर फॉल अगर हो रहा है तो उसे काम करता है, डीप कंडीशनिंग का काम करता है, डैंड्रफ में बहुत ही यूज़फुल माना जाता है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें लगती है वो ये है कि ये कुदरती डाई है। जो लोग हेयर कलर यूज़ करते हैं उनके लिए तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो लोग हेयर कलर यूज़ करने से डरते हैं कि कोई भी केमिकल चीज़ अगर हम बालों पर अप्लाई करेंगे तो हमारे बाल डैमेज हो जाएंगे, वो लोग हीना को यूज़ कर सकते हैं, मेहंदी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल और कुदरती तौर पर बालों को कलर करने का काम करती है। ठीक है, जितनी क्वांटिटी हम यहाँ पर ले रहे हैं इससे बालों में बिल्कुल लाइट सा टिंट आएगा। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि अरफा के बालों के अंदर धूप की रोशनी में बिल्कुल लाइट से कलर का टिंट जो है, शाइन जो है वो आ रही है। और अगर हम इसे बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनियों में भी देखेंगे तब भी इसके अंदर बालों में थोड़ा सा हल्का सा टिंट जो है वो हमें प्रोमिनेंट होगा। अगर आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर और ज़्यादा डार्क हो जाए या रेड शेड में चला जाए, तो फिर आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। क्योंकि मैंने अरफा के सर पर अप्लाई की थी और अपने सर पर अप्लाई करने वाली थी, इसलिए मुझे बिल्कुल लाइट सा शेड या टिंट चाहिए था, इसलिए मैंने इसकी क्वान्टिटी को सिर्फ 2 चम्मच रखा है। जैसे ही आप इसकी क्वान्टिटी को बढ़ाएंगे इसका शेड जो है वो तेज़ होता चला जाएगा। ठीक हो गया,
यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी होती है कि हिना को जब हम यूज़ करते हैं तो नहाने के बाद हमारे बालों से जो कलर निकलता रहता है वो हमारे सारे कपड़ों को ख़राब कर देता है। इसलिए अगर इसकी क्वांटिटी थोड़ी होगी तो हमारे बाल जो हैं वो कलर नहीं छोड़ेंगे और हमारे कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। दूसरी चीज़ जो इसमें आ जाती है वो ये है कि अगर आपके बालों पर ऑलरेडी कलर किया हुआ है, डाई किया हुआ है, और फिर अगर आप चाहते हैं कि आप ये वाला पैक यूज़ करें तो आप इससे मेहंदी को जो टोटली स्किप कर देंगे, वरना आपके बालों के ऊपर मेहंदी का कलर और आपके वो वाला कलर को मिक्स एंड मैच करके कुछ और ही शेड बन जाना है और फिर आपने कहना है कि मेमुना आप ये आपने क्या किया हमारे साथ, हमारे बाल हमने ईद पर डाई किए थे घर पर, तो आपकी मेहंदी वाले पैक को यूज़ करने के बाद हमारे बालों का कलर कुछ और ही हो गया। तो इसलिए आपने मेहंदी को इस पैक को यूज़ करने में ऐड नहीं करना, मैं बार बार बता रही हूँ। अब हमारा जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है अंडा, और मैं यहाँ पर एक पूरा एग यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि मेरे बाल नॉर्मल हैं तो पूरा अंडा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके बाल ज़्यादा ऑयली रहते हैं तो आप एग वाइट यूज़ करेंगे, और अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप एग की जर्दी जो होती है सिर्फ वो यूज़ करेंगे। ये मैंने अब आप लोगों को बता दिया है। अब आपके बालों का टेक्स्चर आपको बेहतर पता होगा तो आप उसी हिसाब से अपने लिए इस पैक के अंदर अंडे को यूज़ करेंगे, ठीक है। और अंडा हमने इस पैक में इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये बालों को अच्छे से शाइन प्रोवाइड करता है, और साथ में जिन लोगों के बाल डैमेज हो जाते हैं या नीचे से दो मुंह नज़र आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो हमारे बालों से फ्रेगरेंस जो है वो अजीब सी आने लगेगी या बू आने लगेगी, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने इसमें मायोनीज़ भी यूज़ किया हुआ है, लेमन भी यूज़ किया हुआ है, और लेमन जो होता है वो किसी भी चीज़ की बदबू को ख़त्म करने का काम करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें हम ऐड करने वाले हैं वो है जी लीमू। अच्छा जी, मैं यहाँ पर इस पैक की तैयारी के लिए फुल लेमन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास लेमन है और इसमें से पानी फुल भरा हुआ है तो फिर आप हाफ़ लेमन यूज़ करेंगे, और अगर आपके लेमन में पानी आजकल नहीं आ रहा ना, बिल्कुल सूखे पड़े हैं गर्मी की वजह से, तो इसलिए पानी नहीं निकल रहा, तो मैंने पूरा जो था वो यूज़ कर लिया, क्योंकि इसमें से चंद एक ड्रॉप से निकले हैं इसलिए मैंने पूरा यूज़ कर लिया। और अगर आपके लेमन के अंदर पानी फुल भरा हुआ है तो फिर आप उसे हाफ़ यूज़ करेंगे, ठीक है ना। हमारा लास्ट और आखिरी इंग्रेडिएंट यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ मायोनीज़, और मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ मायोनीज़ 2 चम्मच भर के। मैं इसलिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसलिए ये बहुत ज़्यादा पसंद है कि ये बहुत सारी चीज़ों के साथ तैयार होता है। लाइक इसमें विनेगर भी पाया जाता है, इसमें सोयाबीन ऑयल भी पाया जाता है, लेमन जूस भी ऐड किया जाता है, और साथ में कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा शाइनी बनाते हैं और जो भी उनके अंदर मॉइस्चर होता है उसको लॉक करके रखते हैं। इसलिए मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ इस पैक की तैयारी के लिए। अगर आप लोग स्किप करना चाहें या इसका अल्टरनेट पूछना चाहें तो ये है कि आप इसे स्किप कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही थी इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप इसे यूज़ करना चाहें तो इसके ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है। इसके साथ मैं 2-3 और भी डिफरेंट किस्म के पैक जो है वो ट्राई करती रहती हूँ, वक्तन फ़वक्तन वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप इस पैक की तैयारी में ये यूज़ कर लेते हैं या किसी और डिफरेंट किस्म के पैक्स में मायोनीज़ यूज़ करते हैं तो आपके बालों से जुएँ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेंगी। बहुत ही यूज़फुल है, आप यूज़ कीजिए और फीडबैक लास्ट में मुझे दीजिए, ठीक है। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए रखना चाहें तो रख सकते हैं, मीन्स कि आप इसको 30 मिनट तक रख सकते हैं ढाँप कर रूम टेम्परेचर पर। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप कहते हैं कि मैंने इसे फौरी अप्लाई करना है और फ्री होना है, देन आप अपने साफ़ बालों पर इसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके इसको 1 घंटे तक अपने बालों पर रहने देंगे। उसके बाद आपने किसी भी शैम्पू के साथ इसको वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद आपने कोई भी स्ट्रेटनर या कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी जिससे आप अपने बालों को ड्राई करें, बल्कि आपने इसको नेचुरल ही हवा के साथ अपने बालों को ड्राई होने देना है। और फिर देखिएगा कॉम्ब करने के बाद आपके बालों का शेड जो है वो किस तरह से खूबसूरत दिखेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि इसे कौन कौन यूज़ कर सकता है, तो इसे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, सब यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि मेरे भाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो भाई 5 साल से बड़ा बच्चा होगा तो उसे आप यूज़ करवा दीजिए, क्योंकि उससे छोटे बच्चे आपके काबू नहीं आएंगे। इसको लगाकर बैठना या बच्चों को बिठाना काफ़ी मुश्किल वाला काम है। मुझसे पूछिए, जब मैंने लास्ट वीक अपने दोनों बच्चों के सर पर ये लगा दिया था तो वो हर 5 मिनट के बाद मेरे पास आ जाते थे, अब हम नहा लें, अब हम नहा लें। मैंने कहा नहीं यार, खुदा का वास्ता है, आराम से बैठ जाओ, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो मैं आप लोगों को खुद ही नहला दूंगी, ठीक है ना। और इसका सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ हमने यूज़ नहीं की जो किसी किस्म का आपके बालों को या आपके सर को डैमेज करे या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो। तो इसे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना डरे। 1 वीक में 1 बार ही इस पैक को अप्लाई कीजिएगा, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ईद आने वाली है, ईद आने से पहले इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज ये वीडियो अपलोड हो जाए ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपने 2 घंटों में ही आपको पता चल जाएंगे। वॉश करने के बाद जब आपके बाल ड्राई होंगे तो
वापस आकर फीडबैक लाजमी देनी है मुझे आप लोगों ने कि इसका रिजल्ट आपको कैसा मिला। देखिएगा कि आपके बाल कितने सुलझे मैनेजेबल, बिल्कुल मोर शाइनी हो जाएंगे, सिल्की स्मूथ नज़र आएंगे और जितने भी बालों में टेंगल्स पड़ जाते हैं, जितने लोगों के बाल बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को टारगेट करेगा। और सबसे अच्छी बात इस पैक की ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए तो आप इसे मस्ट ट्राई करें मेरे कहने पर। उम्मीद करती हूँ कि मैं 1 या 2 वीडियोज़ और बना लूँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि मैं अपनी स्किन को किस तरह से प्रिपेयर करती हूँ जब मैंने कभी कहीं जाना होता है या ईद पर मेकअप करना होता है, तो हम अपनी स्किन को किस तरह से हाइड्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो गर्मी की वजह से, या फिर हम जब कोई बहुत ज़्यादा फाउंडेशन या ऐसी चीज़ें अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेते हैं तो स्किन जो है वो बहुत ही केकी, क्रैकी या ऑयली हो जाती है। तो इन सारे इश्यूज़ के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, और ये भी कोशिश करूँगी कि चांद रात को मैं आप लोगों को कोई मेकअप लुक हल्का फुल्का सा क्रिएट करके दिखाऊँ जो कि मैं ईद पर खुद के लिए यूज़ करती हूँ। तो बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। आप खुश रहें, आबाद रहें, खुश रहें और खुश रखें, लाजमी याद रखिएगा ये वाली बात, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।